नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। वैसे तो ये खबर कई घंटे पुरानी हो गई और चारों तरफ फैल भी गई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो चाल चली थी छुआछूत फैलाने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया और एक सरकार के मुंह पर एक तमाचा मान के चला जा सकता है। इस पर साफ कर दिया कि कोई भी दुकानदार जो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर अपना जो भी कारोबार करता है उस पर नेम प्लेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा है कि 26 जुलाई को आकर के हमें अपना तर्क बताएं, अपना जवाब दाखिल करें कि आखिरकार आपने ये सारी चीज़ें क्यों की और कैसे की। अब ये तो रही कोर्ट की बात, और इसमें एक और दो लाइन और जोड़ता हूँ। ये सारी जो याचिका थी मनु सिंघवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने दाखिल की थी, और भी कई याचिकाएं आई थी। उन सब पर एक साथ सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान ये जो अंतरिम रोक लगाई है और नोटिस जारी हुए हैं सरकारों को, बस ये एक मूल बात है जिसकी मैं आपको व्याख्या कर रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ चाहते क्या थे। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डमाडोल हो रही थी और अब ज़्यादा होने वाली है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 62 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पर आ गई और बड़ी फजीयत हो रही थी पिछले करीब 4 जून के बाद से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये क्या होगा। कभी पार्टी की मीटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और कुर्सी अब गई तब गई। और मिस्टर मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो पिछले करीब 1 आध महीने से अमित शाह के ही आंगन में पड़े हुए हैं और वो वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के यूपी के, वो भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और अमित शाह से भी कर चुके। वो लोग ये तोड़ निकाल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो योगी का जो राज है उसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, और वास्तविकता भी यही है कि जो योगी का जो प्रशासन है, जो उसका शासन करने का तरीका है, वो बहुत ही गलत और भोंडा है। किसी के भी घर पर आप बुलडोजर चला देते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम यह है कि यदि अदालत कहती है कि ये घर अवैध बना हुआ है, इसको आप तोड़ दीजिए, तब आप बुलडोजर चलाएं, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। ये नहीं है डायरेक्ट किसी ने कोई पाप किया और आप उसके घर पर जो है बुलडोजर लेके पहुंच जाएं, जबकि वो घर उसके बाप के नाम है, उसकी माँ के नाम है जो अपराध करने वाला है या जो कुछ भी करने वाला है। जो कुछ भी करता है उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी है, ना कि उनके माँ बाप की। आपने देखा होगा आमतौर पर माँ बाप बिगड़ैल जो बच्चे होते हैं उनको बेदखल कर देते हैं। रोज़ाना अखबारों में हम सूचनाएं छपती रहती हैं, वो देखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो योगी हैं वो खुद ही न्यायपालिका बन जाते हैं और कॉलोनी की कॉलोनियाँ तोड़वा देते हैं। और पिछले दिनों एक मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि दयालबाग का जो इलाका है राधा स्वामी सत्संग सभा की, यहाँ 1600 हेक्टेयर ज़मीन है। उस ज़मीन पर बुलडोजर चलाने की साजिश यहाँ के जिलाधिकारी ने कर दी और इस पर ऊपर से हाथ था शायद योगी आदित्यनाथ का, और उसने हरी झंडी दे दी थी कि नहीं, पूरा जो अवैध कब्जे हैं उसको हटाया जाए। और ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी समर्थक कुछ लॉबी थी जो बिल्डरों की, उसका काम था, उसने ये सारा काम किया। जबकि ये सारी ज़मीन राधा स्वामी सत्संग सभा के नाम खतौनियों में चढ़ी हुई है। प्रशासन की जो खतौनियाँ हैं उनमें बाकायदे सारी चीज़ें इंगित हैं कि ये राधा स्वामी सत्संग सभा की ज़मीन है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ जो लॉबी थी, उस बिल्डर लॉबी, वो यहाँ मल्टी स्टोरी बनाने के मूड में थे। उन्होंने स्थानीय जो
सिटी मजिस्ट्रेट था यहाँ का, जो यहाँ से जा चुका है, इसका तबादला आजमगढ़ सीडीओ के रूप में हो गया है, उसने पूरी ताकत लगा दी। और पहले एक जिलाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वर्तमान जो जिलाधिकारी है आगरा का, उसने भी बहुत सारी पूरी कोशिश की, लाठीचार्ज कराया। यहाँ के लगभग 90 के आसपास 80-90 बच्चे, बूढ़े और यंग और लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ घायल हुई, लाठीचार्ज किया जम करके। हालांकि वो सारी चीज़ें, और करीब मैं समझता हूँ 3-4 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR कराई गई। उसमें मेरा भी नाम था FIR में। मैं चूँकि देखिए, मैं एक अखबार का एडिटर हूँ और मेरा अपना चैनल है RB सिंह यादव के नाम से। मेरे खिलाफ FIR कराने का क्या मतलब था? इसलिए कि FIR कराई गई कि मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था और वीडियो बना करके मैं प्रसारित कर रहा था कि ये प्रशासन गलत कर रहा है। उसका बदला लेने के लिए मेरा नाम लिखाया गया उस FIR में। खैर, माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं चूँकि स्टोरी पूरी सुनाना ज़रूरी है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पूरी कहानी को सुना। मेरे बारे में भी चर्चा हुई कि इस तरह से ये वहाँ के जो लॉयर थे, उन्होंने कहा ये संपादक हैं अखबार के और रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग के दौरान इनका भी नाम FIR में, तो वो सब झूठा मानते हुए। दूसरा, जो ज़मीनें हैं राधा स्वामी सत्संग सभा की, उनकी सारी की सारी चीज़ें खतौनियों में दर्ज हैं, इनके रजिस्टरों में दर्ज हैं कि ये ज़मीन राधा स्वामी सत्संग सभा की है। उसके बावजूद जब कोर्ट ने सारा कुछ पढ़ा तो इनको मुँह की खानी पड़ी। पहले स्टे किया कोर्ट ने, उसके बाद इनके खिलाफ आर्डर पास हुआ, और वो जो FIR कराई गई थी 3-4 दर्जन लोगों के खिलाफ, वो FIR इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त करी। तो इस तरह के जो फरमान है, योगी का जो कार्यक्रम चलता है कि आप किसी की सुनो नहीं और किसी को बगैर पूछे, यही हाल वहाँ पे जो अकबरपुर है लखनऊ में, वहाँ पर और भी कई 3-4 कॉलोनी है, लोगों ने अपना जो अपने घरों पर अपनी रजिस्ट्री चस्पा कर ली कि देखिए हमारी ज़मीन है, हमारे नाम बैनामा है, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर लेकर के वहाँ के जो अधिकारी हैं पहुँच गए तोड़ने के लिए। लेकिन बाद में उस जद में कुछ हिंदू लोग आ गए, मुसलमानों के अलावा, उनके घर टूट रहे थे, तो वहाँ पर जो है फिर ये बैकफुट पर आए और वो फिर आदेश वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की जो हरकतें योगी आदित्यनाथ के शासन में हुई हैं, ये है मूल वजह, चुनाव हारने की मूल वजह ये है कि योगी का जो शासन था, प्रशासन था, उसने आम तौर पर आम जनता को प्रताड़ित किया था, और उसी की वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। चलिए, ये आगरा की कहानी मैंने सुनाई। अयोध्या की कहानी है। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में लोगों के घर गिरा दिए गए और नोटिस दिए बगैर कब्जा कर लिया गया, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। तो आपने देखा है कि वहाँ पर जो अखिलेश यादव की पार्टी भारी बहुमत से जीती है, और जो अयोध्या जिसके मंदिर के नाम पर जो कुछ भी हुआ, नंगा नाच कि अधूरा मंदिर का शिलान्यास और फलाना ढिमका, वहाँ जाने कितने लाख करोड़ दीपक जलाए गए बार बार, ये सब सरयू चमकाई गई, पूरा पानी की तरह पैसा बहा गया। माँ एक एयरपोर्ट भी बना दिया गया, जिस एयरपोर्ट पर अब माँ कोई मतलब कुत्ते घूमते हैं चारों तरफ, देखा होगा आपने कभी जा कर के। अम्मा कोई बाई एयर कोई नहीं जाता। ये सब बनाने की ज़रूरत क्या थी? लोगों की श्रद्धा है, लोग श्रद्धा रखते हैं, भगवान राम में श्रद्धा है, उनके दिल में बलराम है, फिर आप दिखावा क्यों करते हैं? फिर इसी के चलते उन्होंने जब ये सारी चीज़ें, मैं आपको घुमा फिरा के वहीं लाता हूँ कि जब ये हार अपने ऊपर न लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चाल चली कि जो नरेंद्र मोदी भी इससे एक बार हिल गए और अमित शाह भी हिल गए। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ वाला मामला है, जो कांवड़ यात्रा है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए या उस मार्ग पर जितने भी लोग हैं, तो वहाँ ये रायता फैलाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की। जो मुजफ्फरनगर का जो SSP है अभिषेक सिंह, उसने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। हमने सुना था, पिछले कई वीडियो में हमने अभिषेक सिंह का एक वीडियो भी चलाया है, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि कल ही लोगों ने याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसके वकील मनु सिंह भी थे, और उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही राहुल गांधी के नाम के जो छोटे छोटे जो कटआउट टाइप होते हैं, उसमें मोहब्बत की दुकान के कटआउट चलने लगे, और पब्लिक जो है उनको हाथों हाथ अपने ठेलों पर लगाने लगी। और उसके बाद तमाम चैनलों ने, चैनल इतने
बेहुदे हैं कि जो लोग अपनी पूरी बात कहना चाहते हैं उसको न कह करके आधी अधूरी छोटी सी बात कह करके ये चालू कर दिया। अब बात आती है कि भाई आखिरकार आप पब्लिक की पूरी बात क्यों नहीं दिखा रहे? पब्लिक में इस फरमान से इतना आक्रोश था कि लोग फटे जा रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो उनके हाथ में केवल वोट की ताकत होती है और वोट की ताकत वो एक बार दिखा चुके हैं। लेकिन जब यूपी का चुनाव आएगा तो निश्चित तौर पर ये वो ताकत एक बार फिर दिखाई जाएगी। तो जो योगी आदित्यनाथ का जो घमंड था वो आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चूर चूर हो गया और दम तोड़ गया। अब अगली जो 26 जुलाई आ रही है उसको सरकार क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ का ये फरमान केवल मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं रहा, उसके बाद तो फिर हालात इतने, चूँकि योगी ये समझने लगे कि ये तो वोट बैंक मेरे हाथ में आया पूरा का पूरा हिंदुस्तान का, और मैं योगी से भी, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा नेता हो गया। तो नरेंद्र मोदी ने इस मामले में एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मामला पार्टी के वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने केवल वेट एंड वॉच किया और देखा कि आखिरकार योगी करता क्या है। और उसके बाद फिर उनको ये भी पता है कि भाई प्रधानमंत्री हैं, पीएमओ उनके हाथ में, सारी दुनिया उनके हाथ में, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। उनको ये भी लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, तब तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी। और योगी के मुजफ्फरनगर कांड के आदेश को लेकर के जैसे ही ये मामला हवा में आया तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। इसके बाद तो आपको मालूम है योगी ने कहा कि नहीं, ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा और ये पूरे यूपी में लागू होगा। मतलब इतना मनोबल बढ़ गया योगी का कि उसने यही नहीं सोचा कि आखिर इसके आगे भी कोई दुनिया है। और इसके देखा देखी जो धामी है वहाँ का चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का, उसने भी अपना जांच शुरू करा दी, कहाँ पर देहरादून में कौन किस ठेल पर कौन आम बेच रहा है, कौन केला बेच रहा है। और यही नहीं, योगी ने तो अपने सिपाही और दरोगा लगा दिए कि आप चिपकाओ पर्चियाँ जा कर के कि यूसुफ का ठेला है, ये पठान का ठेला है, ये फलाने का ठेला है। एक चीज़ मैंने ये नोट करी इन 8-10 दिनों के भीतर, किसी हिंदू की दुकान पर बिल्कुल भी कोई पर्ची नहीं चिपकाई गई। तो ये क्या था? ये दोहरा चरित्र था सरकार का और वहाँ की पुलिस का। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ की आज भद्द पिट गई बहुत बुरी तरह से। और यही देखा देखी जो इंदौर है, इंदौर भी है शायद, और इसके अलावा जो जहाँ महाकाल हैं जिस नगरी में, उस नगरी में भी पूछताछ शुरू हो गई। और वहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भी अब पट्टियाँ लगाने पड़ेंगी, किसके नाम पर ये ठेला चल रहा है, किसके नाम पर किसकी दुकान चल रही है, ये सारी चीज़ें। मैं अभी सवेरे एक वीडियो देख रहा था जी तंजुम भाई का, उसमें उन्होंने देखा कि जो पंचर वाला है, पंचर वाले का जो वो होता है, टैंक होता है हवा का, उसके ऊपर पर्ची, उनसे पूछा कि भाई आप क्यों लगाए हुए हो, तो उन्होंने कहा परसों पुलिस वाले आए थे और कह गए थे इस पर ठेले पर नाम और तुम्हारा मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये इसके अलावा भी एक जो नाई का काम करता है, हजामत बनाता है, वो हजामत वाला बेचारा एक टूटी कुर्सी लेकर के वहाँ लोगों की हजामत बना रहा है, अपने घर की रोजी रोटी चला रहा है। उससे कहा गया कि यहाँ पर अपना नाम और अपना सुल्तान उसने लिखा। फिर तो ये क्या बेहूदगी थी, मैं समझता हूँ। योगी के पास कोई काम नहीं है, योगी के पास शिक्षा में कितना घोटाला हो रहा है, कहाँ नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कोई ध्यान नहीं है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है और सारी चीज़ें इधर से उधर। शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कुछ पूछिए मत, फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं, ये हो रहा है। पैसा जिसके पास है वही सब चीज़ें खरीद रहा है, बाकी कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है। केवल सत्ता ऐसे नहीं चलती, शासन ऐसे नहीं चलता जिस तरह से योगी ने एक डंडे से दुनिया को हाँकना शुरू कर दिया। और आज उसका ये जो हस्र है वो आपने देख लिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि हमको क्यों नोटिस दिया गया। अरे भाई, महाकाल में आपके भी पुलिस यही काम कर रही है, तो इसलिए नोटिस नहीं दिया जाएगा तो क्या आपको खैरात बांटी जाएगी? वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो यादव है कोई, वो जाने क्या समझने लगा है अपने आप को कि मैं खुदा हो गया। अरे भाई, तुमसे खुदा बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है तुम्हारे नकेल डालने के लिए। अब तो आपको जवाब देना ही होगा कि महाकाल की नगरी में आपने पुलिस से ये सारी चीज़ों का खेल कैसे कराया कि
जो लोग बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ अब वो चूहे की तरह बिलों में घुस जाएंगे और बयानबाजी बंद हो जाएगी। तो शायद ये मसला आज लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने उठाया है इस पर। बाकी आज की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को, पुष्कर धामी को और वो जो यादव हैं चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, उनको सबको नोटिस जारी कर दिए हैं कि जवाब दें 26 तारीख को। और तब तक ये अंतरिम आदेश जारी किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खाने के बारे में ज़रूर लिखेगा कि यहाँ पर मीट मिलता है या जो कुछ भी जैसी सब्जी वाला कौन सा खाना होता है वो मिलेगा। मेनू में ज़रूर आपको बताना होगा कि मेरे यहाँ इस टाइप का खाना मिलता है। कोई खाए ना खाए, कौन बना रहा है, क्या मतलब है। मनु सिंघवी ने बहुत सारी बातें उठाई आज अपनी याचिका में। भाई जिन लोगों के यहाँ हिंदू लोग हैं, होटल चला रहे हैं, उनके यहाँ मुसलमान कारीगर काम कर रहे हैं, सफाई वाले काम कर रहे हैं, पुलिस जाती है कहती है इनको हटाइए मुसलमान कर्मचारियों। ये क्या मतलब रह गया है। पुलिस भी अब इतना, जो पुलिस संविधान की शपथ लेकर के नौकरी पे आती है और जनता के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, वो पब्लिक जो है योगी आदित्यनाथ के आदेश की मुरीद हो गई है। कौन है भाई आदेश? क्या आपकी अपना विवेक नहीं है क्या? ऐसे आदेश कोई कर देगा तो आप जा कर के लाठी चला दोगे और कुछ कर दोगे। हालांकि ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले दौर में, और मैं समझता हूँ कि इनका जवाब अब जो आने वाला जो 10 सीटों का चुनाव है, इसी में योगी को अपनी सारी स्थिति पता चल जाएगी कि उनकी कितनी पहुँच है, कितना क्या है और उनके इस आदेश का मतलब क्या है। और आज मैं आपको बता दूं, आज के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पार्टी में, भाजपा में आज भी सुप्रीम साबित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर अभी कुछ बोला नहीं था। ये सारा कर्मकांड जो कुछ भी हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ के कर्मों की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया और उस पर सुप्रीम कोर्ट को ये सारी कार्रवाई करनी पड़ी। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ लोग मुझे, मेरी और पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। कोई एक सज्जन है, भाड़ की तरह चिल्ला रहे हैं यादव मुस्लिम ठगबंधन को प्रभावित करेगा योगी का ये आदेश, और तू अपनी बकबक बंद कर। अरे भाई, मैं तो बकबक बंद कर लूँगा, लेकिन जनता की बकबक कौन बंद करेगा? तेरे पिताजी बंद करेंगे क्या? अपने आप को चंद्रा लिखता है, तू है क्या? तेरी औकात क्या है? मैं तेरे को बताना चाहता हूँ। यदि तू ये वीडियो देख रहा हो तो अब कमेंट करके दिखाइयो, तेरे को सारी बातें सामने आ जाएंगी। खैर, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो मैं तेरी जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग करूँ यहाँ पर। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।